हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। शिवानी कुमारी का ब्लॉग आया है रोते हुए कि हमारे घर वाले हमको कुछ नहीं समझते हैं, कोई नहीं समझता है। उनकी मम्मी जिस तरह से शिवानी कुमारी फूट फूट के रो रही थी और जिस तरह से उनसे बोला गया है, वो ब्लॉग देखकर मुझे ही बहुत बुरा लगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बुरा लगा होगा क्योंकि आप सभी के दिल में वो बसती हैं और सभी उनको पसंद करते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वो हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और अच्छे से रहें। लेकिन मेरे लिए किया गया है तो फ्रेंड्स के बच्चों को बिगाड़, उनके जीजा ही बोल रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि तुमने बच्चों को बिगाड़ रखा है और बच्चों को मतलब जहाँ पढ़ाना चाहते हैं हम वहीं पढ़ाएंगे और इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, और शिवानी कुमारी ने उसने अपने ब्लॉग में साफ साफ बोल दिया था कि तुमको जहाँ पढ़ाना है पढ़ाओ, हम माँ बाप हो और तुम अपने बच्चों के बारे में अच्छा बेटर समझ सकते हो, बोल सकते हो, तो इस मैटर में हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैं व्लॉग में देखा होगा कि शिवानी कुमारी ने साफ साफ बोल दिया था कि उस मैटर में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हम सही बोलेंगे और सही करेंगे। तो कल कुछ हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसमें यही होगा कि शिवानी ने ही ये सब किया है और शिवानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि अच्छे काम अगर कोई करेगा ना तो अच्छे काम नहीं देखे जाएंगे। अगर जरा से भी कुछ गलत हो जाएगा ना तो फ्रेंड्स गलत ही दिखता है फिर, ठीक है। तो अच्छा किया हुआ हमेशा ही खराब होता है। तो फ्रेंड्स, यही हुआ है शिवानी कुमारी के साथ कि उन्होंने जब जब चाहा, जब अच्छा किया अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जितना बेटा नहीं करता है जितनी एक बेटी ने करके दिखाया है और उस मुकाम पे खड़ा होकर दिखाया है जहाँ चाहा सोचता है कि एक लड़का एक होकर भी वो चीज़ नहीं पा पाता है। जिस तरह से शिवानी ने हर एक जनता के, हर एक इंसान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, ठीक है, और बना रखी है। जिस तरह से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, मुस्कुराती हैं, सभी के सामने अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है जितना वो अपने फैमिली के लिए कर रही हैं, ठीक है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ठीक है। अपने जीजा के लिए भी करना, चलो मानते हैं अगर वो अपनी दीदी के लिए कर रही हैं कि उनका वो खून है इसलिए कर रही हैं, ठीक है। जीजा के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए सब कुछ कर रही हैं कि पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आंटी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। क्योंकि जिस तरह से शिवानी कुमारी फूट फूट के रो रही थी उस तरह से देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि ये आप उनसे बोल रहे हो कि मतलब ये आपने उनसे बोला है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। क्योंकि करने की, क्योंकि हर के ये अगर कोई और अदरवाइज़ कोई बोले, ठीक है, फैमिली का कोई अदरवाइज़ बोले कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। एक माँ अपने बच्चों से बोल रही है कि तुमने मेरे लिए किया, एक बच्चा सुन सकते हैं, बच्चा बोलता है अपनी माँ से कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। और यहाँ पे माता जी उल्टा सभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक माँ पूछ रही है अपने बेटे से कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं कुछ गलत वो उपदेश नहीं दे रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि शिवानी कुमारी अपनी दिल की बात आपसे नहीं रख पाएंगी और ना ही बोलेंगी आपसे कि मैंने ये किया है, कि मैंने वो किया है। इससे आपको ये लगेगा कि पैसे का आकार है या मुझे जताना चाह रही हैं या मुझे दिखाना चाह रही हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है और उनके बच्चों के लिए ये किया है, दीदी के बच्चों के लिए ये किया है। इस वजह से तो वो उस दिखाने की वजह से नहीं, तो इस वजह से उनको जो दिक्कत थी, उनको जो प्रॉब्लम थी उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई है। लेकिन बच्चे उनको मौसी बोलते हैं तो उस रिश्ते से वो उनका ख्याल रखती है। आजकल के ज़माने में कोई भी किसी को इतना सब कुछ नहीं देता है, एक पैसा नहीं दे सकता है, ठीक है, एक पैसा नहीं दे सकता कोई भी इंसान। जिस तरह से शिवानी कुमारी ने अपनी मेहनत से किस जगह पे वो थी, हाँ, सब देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जहाँ से वो खड़ी हुई है और आज इस मुकाम पर हैं, जिस मुकाम पर आज वो हैं, किस तरह से क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अपने मोहल्ले वालों की सुनी, अपनी मम्मी की डांट सुनी, मार सही, हर एक चीज़ सही, तब भी वो रोती थी और आज इस मुकाम पे हैं। आज भी उन्हीं लोगों की वजह से आज फिर उनको रोना पड़ रहा है, ठीक है। तो तकलीफ़ तो उनके चाहने वालों को होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा भी बहुत मन दुखी था, मैंने ब्लॉग देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। जिस तरह से ये सब कुछ सामने आया, ये सामने नहीं आना चाहिए था। क्योंकि
जब इंसान किए किराए पे पानी फेरता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। अगर वो चाहती तो अपने खुद ऐशो आराम खुद में जी सकती थी, अपने पैसे जमा कर सकती थी, अपने स्वीकार कर सकती थी कि अगर आने वाले कल में हमारी शादी होगी तो हमारे बच्चों के लिए क्या है, हमारे हस्बैंड के लिए क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आपके पास आंटी जी इतनी बेटियां हैं, ठीक है, बेटे नहीं है, लेकिन आपको चाहो कि हम वो शिवानी कुमारी ना होके उस जगह पे कोई लड़का होता तो आंटी जी आप मुझे बताइए, अगर मेरा ब्लॉग आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि अगर कोई लड़का होता आज इस ज़माने में, इस कलयुग में, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता है। पुराने ज़माने में ऐसा चलता था कि हाँ लड़का हो लड़का हो लड़का हो, लेकिन फ्रेंड्स आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है, क्या लड़की क्या लड़का, क्योंकि आज की परसेंट में लड़कियां साथ दे देती है पर लड़के साथ नहीं देते हैं। ठीक है, ये साबित कर दिया है शिवानी कुमारी ने कि लड़के साथ नहीं देते, लड़कियां साथ देती हैं, और वो लड़का कभी नहीं कर सकता जो कि लड़की कर सकती है। क्योंकि लड़की जब माँ को तकलीफ होती है तो लड़की समझ जाती है, उस माँ के एक आंसू निकलने से लड़की 4 आंसू निकालने की हिम्मत रखती है। और लड़का जब तक लड़का अपना है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, उसके बाद वो अपनी फैमिली को देखता है, अपनी बीवी को देखता है। ये बात सत्य है, ठीक है। और जिस टाइम पर फ्रेंड्स कोई कुछ नहीं करता, उस टाइम पर उन्होंने घर बनाया, अपनी घर बनवा के अपनी दीदी को दिया, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उनको खिला रही है, पिला रही है, उनको रख रही है। जिस टाइम पर एक पंखा नहीं हुआ करता था, कपड़े तक पहनने में ये था कि हाँ यही कपड़ा धुल धुल कर 50 बार पहनो। आज की डेट में उनके घर में कपड़ों की ढेर लगी है। किसकी बदौलत लगी है बताइए, किसकी बदौलत लगी है? जिस तरह से आपने बोला आंटी, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि शिवानी कुमारी दीदी इतनी अच्छी, उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर चली है। शायद ही कोई लड़की या कोई लड़का इस तरह से चलता। को माता नहीं हो सकती, पुत्र का पुत्र हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पुत्र का पुत्र नहीं हुआ है, लेकिन माता को माता होती हुई दिख रही हैं। कि आपको इस मैटर से क्या करना है, आप इस बारे में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस टाइम से हम लोग तब से शुरू से ही शिवानी कुमारी को देख रहे हैं। सभी के दिल में वो है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं वो है, और किस तरह से पहुँची है। फ्रेंड्स कोई इंसान होता है ना तो उसे तकलीफ होती है। जब होती है तकलीफ, जब वो अपने इंसान के लिए करता है और करने के बाद भी उसको गलत साबित कर दिया जाता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। कुमारी के साथ हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। आंटी जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज, वैसे भी दीदी की तबीयत सही नहीं रहती है और आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, क्योंकि हमेशा आपको दीदी ने सपोर्ट किया है और आप भी दीदी को सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि वो आपके लिए ही सब कुछ करती हैं। और आज जिस तरह से सभी लोग आपके द्वार पर जाते हैं, आपको पूछते हैं, एक मम्मी करके बोलते हैं, पैर छूते हैं, वो सम्मान करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से करते हैं ना। तो फ्रेंड्स वो आपकी वजह से नहीं करते हैं कि आपको इस वजह से सम्मान देते हैं क्योंकि आप शिवानी कुमारी की माँ हो, इस वजह से। क्योंकि जिस तरह से अभी कल के ब्लॉग ले लो, जिस तरह से शिवानी फुट फुट के रो रही थी और सबके घर दिखा रही थी कि ये देखो, ये लिपस्टिक भाभी का घर है और ये इनका घर है, उनका घर, तो ये पानी चू रहा है, ये लोग ऐसे रह रहे हैं, वो लोग ऐसे। एक जमाने में शिवानी कुमारी की भी यही हालत थी, भी उनकी काफी बड़ी थी, उनकी सारी सिस्टरें थी। जिस तरह से उनकी शादी हुई है, और क्या आज की डेट में वो हालात है? नहीं है। वो हालात क्यों नहीं है? क्योंकि शिवानी कुमारी ने खुद अपने दम पर, उन्होंने खुद अपने दम पर ये मुकाम लाया है कि आज की डेट में उन्होंने खुद घर बनवा के खड़ा कर दिया है अपने घर वालों के लिए, कि वो हमारे घर वाले परेशान ना हो, हमारे घर वालों को दर बदर ना भटकने पड़े, भूखों ना मरना पड़े। एक बार फ्रेंड्स से और पहले भी लड़ाई हुई थी, तो शिवानी कुमारी की पहले लड़ाई हुई थी अपनी मम्मी से ही हुई थी, गाली गलौज वगैरह हुई थी। तो फ्रेंड्स तब उन्होंने इसी मुद्दे पे अपना दूसरा घर बनाया कि अपने दूसरे घर में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन फैमिली होती है, वो जानती है कि इंसान एक थोड़ा गुस्सा हो सकता है, ज्यादा गुस्सा हो सकता है, लेकिन फैमिली के बिना नहीं रह सकता है। तो उन्होंने बनवाया बेसकता वो वाला घर, लेकिन कभी कभार जब गुस्सा होती है तब वो चली जाती हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के ही पास आ जाती हैं। तो शिवानी दीदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी आंटी को गलत मत समझो, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और तो कुछ ठीक नहीं रहती है, कुछ बुढ़ापा भी आ रहा है, और बुढ़ापे पे इंसान थोड़ा बहुत
चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स उस मुताबिक आप उनको गलत मत समझो, क्योंकि वो आपसे ही नहीं सबसे इस तरह से बात करती हैं और उनका नेचर अच्छा है। क्योंकि मैं जा चुकी हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए गई थी और मिलने के बाद मैं वहाँ पे बैठी, बातचीत की, पानी पिया, सब कुछ बात की। उसके बाद भी कुछ नहीं ऐसा लगा कि हाँ उनमें घमंड हो या किसी भी फैमिली में घमंड हो, कुछ भी ऐसा नहीं था, सब कुछ अच्छा था। तो फ्रेंड्स मैंने वो ब्लॉग डाला भी था और आप सभी ने देखा भी होगा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे इस ब्लॉग पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस तरह से शिवानी दीदी रो रही थी, जिस तरह से बोल रही थी कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी है और ना उन लोगों को अपने ब्लॉग में लेके आऊँगी, मैं इस वाले घर में ही रहूँगी, मेरे पास अभी कुछ सामान नहीं है वो मैं कल लेके आऊँगी। तो शिवानी दीदी जी आप ऐसा मत करो, क्योंकि आंटी जी थोड़ा गुस्सा थी, इस वजह से आपसे जो कुछ बोला है बोल दिया होगा। लेकिन वो सबसे ही ऐसे पेश आ जाती है, क्योंकि वो चिड़चिड़ी रहती हैं और सबसे ही ऐसे बात करती हैं। ऐसे बोला है ये जो कुछ बोला तो उन्होंने बोल दिया, वो कुछ सोचती समझती नहीं है कि क्या उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, बोल देती हैं। पर वो दिल से गलत नहीं है, बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बैठी हूँ, उनसे बात की है, बहुत अच्छे से प्रेम से बात की थी फ्रेंड्स, बहुत सब कुछ। क्योंकि वो आप लोगों ने, मैंने अपना ब्लॉग भी आपके सामने रखा था, आप सब आज उसी मुकाम पर फ्रेंड्स हम भी हैं। जिस तरह से कल शिवानी कुमारी हुआ करती थी, आज मुकाम पर हम भी हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ हमारा साथ देते हैं। ठीक है, कोई साथ देता है, कोई नहीं देता है, कोई ऊपरी मन से बोलता है अच्छा कर रही हो। पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ अरे ये तो वीडियो बनाती रहती है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, बोलती तबीयत खराब है, फिर भी देखो यहाँ घूमती है वहाँ घूमती है, फिरती ही रहती है। अगर शिवानी कुमारी ना किसी को ब्लॉग में लेती थी ना, तो लोग बाग ये कहते थे अरे 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 हमको मत लो, हमको मत लो, हमारी लड़कियों को ब्लॉग में ले लिया है, लड़ने के लिए घर पर चले आते थे कि अपनी लड़की को रोको, है ना, कि अपनी लड़की को रोको, तुम्हारी लड़की हमारे लड़की को ब्लॉग में ले लिया, हमारी इज्जत खराब कर रही है। और आज की डेट में फ्रेंड्स वही लड़कियां तांडव कर रही हैं, नच रही हैं। ठीक है, अब इज्जत खराब नहीं हो रही है। अब शिवानी कुमारी के पास आकर तुम बोलती हो हमारी वीडियो बनाओ, हमारे साथ वीडियो बनाओ, है वही सब वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब तुम्हारी घर की इज्जत कहाँ चली गई। तो यही कहते हैं फ्रेंड्स, जब जहाँ अच्छा मुकाम आता है ना, गिरे इंसान में तो सब लात मारते हैं, सब ठोकर मारते हैं। इंसान गलत बोले उसको बोलने दो, ठीक है, जो जैसा सोचता है सोचने दो। जब भगवान की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, तो अपने मुंह से आवाज ना निकालने से पहले ना जो बोल रहा है बस सुनो, सुनने के बाद उस वक्त का इंतजार करो कि जब भगवान उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा होएगा और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन वो करके दिखा देगा। यही शिवानी कुमारी दीदी के साथ हुआ है। क्योंकि आज उस डेट पर है, तो आज जो लोग उनके खिलाफ हुआ करते थे वो याद सोचते हैं कि मैं उनके साथ वीडियो बनाऊं। क्योंकि उनके घर वाले, उनकी मम्मी से उन्होंने मार सही, बेइज्जती सही, है ना, बहुत डांट सही, जिस तरह से फोन लिया, वीडियो बनाई, उन चीज से मतलब अपने दम पर सब कुछ किया। तो सलूट है, वाकई में ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए। क्योंकि जहां पर इंसान आधे कपड़े कर कर इज्जत कमाए, ठीक है, इसमें पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें पॉइंट्स है। और कमेंट में बताना जरूर कि मैंने सच बोला कि गलत बोला। एक ऐसी ही लड़की है शिवानी कुमारी, इसके बाद किसी का नाम नहीं आता शख्स कि जिसने इज्जत के साथ साथ पैसे के साथ साथ हर चीज कमाई है। क्योंकि लड़के जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं। अब ये बताओ, बूढ़े जो उम्र से ज्यादा हैं वो बेटा करके हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। ठीक है, कोई सोशल मीडिया का इंसान हो जो पैर छुपा ले, छुपा के दिखा ले, उसने अपने दम पर सब कुछ किया है, सब कुछ अपने दम पर, जो उसको कोई गलत नजर से नहीं देखता। कोई भी लड़का जाता है तो उसको दीदी करके पैर छूता है, कोई बड़ा लोग जाता है उसको राधे राधे करके बोलता है। क्यों? क्योंकि वो इज्जत से वीडियो बनाती हैं, अपने देश को दिखाने की कोशिश करे, अपने गांव की वो दिखाती हैं कि क्या है क्या नहीं है।
ये कपड़े पहन के नहीं कि सोशल मीडिया पे हाफ कपड़े पहन लो, है ना, तो अपने आप पे एटीट्यूड साबित कर दो कि मैं बहुत अच्छी ब्लॉगर हूँ, मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूँ। इज्जत के साथ पैसा कमाओ, इज्जत के साथ सब कुछ करो। तो फ्रेंड्स, अपना ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा फिर से आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब। तो पर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो